नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि हमने आज बताया भी था कि अब से हम हर शनिवार शाम को 7 बजे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में आया करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, और ये सत्य सनातन के जो महत्वपूर्ण परिवार है उसके भी सदस्य हैं। सबसे पहले तो अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और जितने सनातनी साथी यहाँ सब बैठे हुए हैं, इस समय देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सबको मैं राम राम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको हमेशा स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें और आप लोग इसी तरीके से अपने पूरे उत्साह के साथ देश के कार्य में लगे रहें। जी, अश्विनी जी, जैसे कि आपने सबसे पहले राम के नाम से शुरुआत की है, और हम देख रहे हैं कि राम के नाम पर जब मंदिर बनने की बात आई थी, तो उसमें बड़े-बड़े घोटालों की बात हुई। बड़े-बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के विषय में आप भी बात करते रहते हैं। आपका फ़ोकस इस बात के ऊपर है कि भ्रष्टाचार होते हैं, घोटाले होते हैं, इन सब की तह में सबसे ज़्यादा जो भूमिका है, वो 2000 और 500 के नोट अदा करते हैं। हालाँकि जी। मैंने जैसे कि राम मंदिर के मामले से बात शुरुआत की, और मैंने बताया कि उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगे, और आपके पूर्व साथी भी उसमें शामिल थे, संजय सिंह जैसे लोग। तो इन लोगों ने तो खैर जो आरोप लगाए उसमें फिर खुल के सामने आया कि सब कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, कुछ भी इसमें कैश में हुआ ही नहीं। और इस मुद्दे को आपने भी कई बार उठाया है कि हर चीज़ जो है वो ट्रांजैक्ट हो, कुछ भी चीज़ कैश में लेन-देन हो ही नहीं। लेकिन अगर हम नोटों की बात करें, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ नोटों को जानते हैं। काफ़ी डेवलपमेंट आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खरीद-फरोख्त में फिर भी कैश का यूज़ होता है। ऐसे समय में जो आपने 2000 और 500 के नोट को ही बंद करने की जो बात की है, इसके पीछे कारण क्या है? अंकुर जी, मैं आप इस समय सभी अपने जितने साथी जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज का हम विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कर लेने जा रहे हैं। जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पे आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी चैनल इस पे चर्चा नहीं करेगा। इसलिए जी, मेरा आग्रह है, सनातन के अपने इस सत्य सनातन की वीडियो को जब आपको ठीक लग जाए मेरी बातचीत आपको, तो इस तुरंत लाइव के बाद इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहला मेरा आग्रह यह है। जी, मैं बार बार कह रहा हूं अंकुर भाई कि भारत में कोई भी देश विरोधी कार्य फ्री में नहीं होता। जी, केवल अपना घर परिवार छोड़ के सनातनी लगे रहते हैं देश के कार्य में, अपनी नौकरी छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के जी, सनातनी हैं जो देश को बचाने में लगे हुए हैं। नहीं तो जितने देश विरोधी हैं एक्स वाई जेड में, सब सारे के सारे पैसे के लिए काम करते हैं। उनको जो फंडिंग होती है वो काला धन से होती है, उनको जो फंडिंग होती है हवाला से होती है, और उनको फंडिंग कैश में होती है। तीन चीजें बड़ी क्लियर है। किसी भी देश विरोधी को फंडिंग बैंक के थ्रू नहीं होती क्योंकि पकड़ लिया जाएगा। जी। किसी देश विरोधी को फंडिंग चेक से नहीं होती है। किसी भी बैंक को, हुँ, सारे सारे देश विरोधियों को फंडिंग जो होती है वो कैश में होती है। और कैश में भी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की नोट में नहीं होती है। वो 500 और 2000 की नोट में होती थी। पहले 500 और 1000 की नोट में होती थी, अब वो 500 और 2000 की नोट में हो रही है। जी, बड़ी सीधी सी बात है। हवाला का पूरा पूरा धंधा जो है वो अटैची में चलता है, जी, अटैची में भर भर के चलता है। अगर एक अटैची है, मान लीजिए उसमें हम 100 रुपए की नोट रखें तो 1 करोड़ आता है। अगर उसी अटैची में हम 100 रुपए के बदले 2000 की नोट रख दें तो 20 करोड़ होगा। तो हवाला हुँ, करना बहुत आसान हुआ। हवाला करना बहुत आसान हुआ। अगर हमने 100 के बदले 500 रुपए की रख दिया तो 5 करोड़ आएगा। जहां 1 करोड़ आता हो 5 करोड़ हो जाएगा। जी, 500 के बजाय अगर 2000 की नोट रख दिया तो जहां 1 करोड़ आता हो 20 करोड़ हो गया। तो इसलिए हवाला जो है इसकी वजह से बढ़ा है। जी, देखिए, भारत में जितने भी देश विरोधी ट्वीट होते हैं अंकुर भाई, ये जी, सारे के सारे कोई फ्री में नहीं होते। वो चाहे आप एक्स वाई जेड 10 महिलाओं का नाम ले लीजिए देश विरोधी ट्वीट करती रहती हैं, या जी, 5-7 पत्रकार हैं जो देश विरोधी ट्वीट करते रहते हैं। कुछ ऐसे दलित चिंतक हैं जो लगातार देश विरोधी ट्वीट करते हैं या अगड़ा बनाम पिछड़ा कराने की कोशिश करते हैं, दलित बनाम सवर्ण जी, को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ दलित सांसद अपने आप को जो 2-4 बार सांसद बन चुके हैं। ये सारे के सारे इनको 500 और 2000 रुपए की नोट में हवाला के जरिए पैसा आता है।
सीधे इनके घर पे अटैची आ जाती है। इनको पूरा एक पैकेज मिल जाता है कि आपका ये 2 महीने की एक अटैची आ गई है, अब 2 महीने जी तक आपको देश विरोधी ट्वीट करते रहना। ऐसे ही जी फेसबुक पे जितने भी देश विरोधी ट्वीट फेसबुक पोस्ट होती है, इनकी फंडिंग ऐसे हवाला से होती है, काले धन से होती है। जी अखबारों में लेख लिखने के लिए, भारत के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में, और कुछ तो ऐसे भी पत्रकार हैं जो विदेशी अखबारों में लेख लिखती हैं, महिला हैं वो। जी कुछ पुरुष, एक जी दो पुरुष भी हैं जो विदेशी अखबारों में लेख लिखते हैं। सनातनी भाई सब जानते हैं। मैं जानते हैं। व्यक्ति का नाम लेके उसको जब खामखा क्यों उसको ज्यादा वो करूं। वैसे भी जी घटिया लोगों का नाम कम लेना चाहिए जबान पे, उससे जो है अपना जो है अपनी ऊर्जा खराब होती है। बिल्कुल। तो जितने भी देश विरोधी लेख लिखे जाते हैं हिंदी के अखबारों में या अंग्रेजी के अखबारों में, उनकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। जी सबसे बड़ी बात भाइयों, आप ये देख लीजिए, जो आपको शाम के चैनलों पे डिबेट में दो चार आपको गद्दार नजर आते होंगे, जो हमेशा एजेंडा है, कोई कोई जो है टोपी पहन के रखता होगा, कोई बकरा दाढ़ी बना के रखता होगा, या अलग अलग उनका जी हुलिया होता है, कोई क्रॉस लगा के बिल्कुल। रखता होगा, जो भी है। या हम्म, कुछ ऐसे भी हैं जो बाकायदा तिलक लगा के देश विरोधी बातें करते हैं, ऐसे भी है। बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं कि तिलक लगाए हुए हैं, बाकायदा हिंदू बने हुए हैं, कुछ तो आचार्य बने हुए हैं, एक दो सबको हम्म, पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो जी देश विरोधी बात करते हैं, उनको भी अटैची आ जाती है, पैकेज सेट हो गया, भैया ये एक आपकी अटैची आ गई है, इसमें आपको 6 महीने तक इसी तरीके के एजेंडा चलाना है। जैसे बिल्कुल। पैसा उनका बंद होता है शांत हो जाते हैं, शांत होते हैं फिर पैसा आता है, फिर बोलना शुरू हो जाते हैं, फिर ट्वीट करेंगे, फिर फेसबुक पोस्ट लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पे जाएंगे, मीडिया की डिबेट में वहां फिर जहर उगलेंगे। ये उनका एजेंडा है। इसी तरीके से भारत में जातिवाद का जहर घोलने के लिए दुनिया भर की ऐसी फिल्में बनी जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। उसमें किसी जी ब्राह्मण को बलात्कारी दिखाया गया, किसी ब्राह्मण को, छत्री को लगातार शोषक दिखाया गया, लगातार दलित, मतलब दलित फिल्मों के द्वारा इस भारत में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत गहरी तरीके, बहुत मजबूती के साथ दलित बनाम सवर्ण, अगला बड़ा पिछड़ा करने की कोशिश किया। उन सारी जी फिल्मों की फंडिंग काला धन हवाला से हुई। ऐसे जी बहुत सारे नेता हैं जो देश विरोधी भाषण देते रहते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुलेआम जी अलगाववादियों का समर्थन करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे। उनको भी फंडिंग काला धन हवाला से होती है। और जब मैं कहूंगा काला धन हवाला, तो ध्यान रखिए, हवाला का धंधा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की नोट में नहीं होता। हवाला नहीं का धंधा बड़ी नोट में होता है, 100 रुपए से बड़ी नोट में होता है, वो 500 और 2000 की नोट में ही होता है। इसलिए मैं कह रहा जी हूं, सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा 500 और 2000 की नोट है। मैं तो जनसंख्या विस्फोट से भी बड़ा खतरा काला धन हवाला भ्रष्टाचार को मानता हूं। और काला धन जी हवाला भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो है बड़ी नोट। बड़े नोट। इसी तरीके, जी हाँ, भारत में बहुत सारे, आपने देखा होगा, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया जाता है बिल्कुल। अलगाववादियों, आतंकवादियों के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि ये अलगाववादियों के, उनको तकलीफ हो रही है, जेल में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इस बात के लिए पीआईएल फाइल की जाती है। ऐसी जी याचिकाएं भी आती हैं। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे सनातनी साथी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा बिल्कुल। हूं। बिल्कुल। बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है अफजल गुरु के समर्थन में वकालत करने के लिए, याकूब मेनन के समर्थन में वकालत करने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में वकालत करने के लिए। ये पैसा नहीं देते, इनको हम्म सीधे उनकी वकालत करने के लिए खाड़ी देशों से, दुबई से सीधे हवाला के जरिए पैसा आता है। और हवाला का मतलब 500 रुपए की नोट और 2000 की नोट। इसी जी 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 तरीके भारत में आजकल आपने देखा होगा, वेब सीरीज खूब बन रही है। वेब बिल्कुल। सीरीज हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बनाई जा रही है। वेब सीरीज भारत में जातिवाद का जहर घोलने के लिए बनाई जा रही है। वेब सीरीज जी भारत में कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। सबकी फंडिंग 500 और 2000 की नोट में विदेशों से होता है, खाड़ी देशों से होता है, भारत के अंदर से भी होता है। जी भारत में जो हमारे बजट का 20% हिस्सा ब्लैक मनी क्रिएट होता है, वो जाता है ऐसे इसी काम के लिए जाता है। जी तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कलमकार हो, चाहे वो देश विरोधी नेता हो या देश विरोधी अभिनेता हो। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे भी अभिनेताओं के फोन आते हैं, ट्वीट आते हैं, हमें बड़ी यहाँ पे असुरक्षा हम्म महसूस हो रही है, हमको बड़ी अशांति महसूस हो रही है। सब हम्म पैसे का खेल, सब जी पैसे का खेल। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। अब अब केवल और केवल पैसे का खेल हो रहा है अंकुर भाई, बस और कुछ नहीं हो जी रहा है। ये हमारे सनातनी साथी समझ ले, हमारे लिए, हमारे, हमें बर्बाद करने के लिए हम पूरी जी दुनिया से गायब हो चुके हैं। जो भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो चुके हैं, ये जो 22 राज्यों में बचे हैं उसको हमें खत्म करने के लिए
बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है काला धन हवाला से। और काला धन हवाला का मतलब 500 और 2000 की नोट। बड़ी सीधी सी बात। जी भारत का टोटल बजट अंकुर भाई 70 लाख करोड़ रुपए है। 70 जी लाख करोड़ केंद्र और राज्य मिला के। इस 70 लाख करोड़ का 20% ब्लैक मनी बन जाता है। 20%। तो जी 70 लाख का 20% का मतलब हो गया 14 लाख करोड़। अब अगर इस 14 लाख करोड़ में एवरेज ये माना गया कि लगभग 5 लाख करोड़ वो चला जाता है केवल और केवल भारत विरोधी कामों के लिए। मतलब उसी जो 5 लाख करोड़ में से अलगाववादियों की फंडिंग होती है, कश्मीरी पत्थरबाजों की फंडिंग होती है, यासीन मलिक टाइप के लोग के, मीरवाइज टाइप के लोगों की फंडिंग होती है, गिलानी की फंडिंग होती है, माओवादियों की फंडिंग होगी, नक्सलियों को फंडिंग होगी और इनके पैरोकारों की फंडिंग होगी जो नक्सलियों माओवादियों के लिए वकालत करते हैं या बाकी करते हैं, उनकी फंडिंग होती है। तो पूरा का पूरा धंधा जितना भी भारत विरोधी धंधा है उसका जो उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो जो पनप रहा है, ये बढ़ रहा है, वो केवल और केवल काला धन हवाला। और काला धन हवाला का मतलब 500 रुपए की नोट और 2000 की नोट। आप जी जरा इसको समझिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए हमारी तबीयत खराब है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर पहले बार में ही सबसे अच्छी दवा देगा। पहली बात तो ये बिल्कुल अपनी बेस्ट, जो उसको बेस्ट समझ है अपनी नॉलेज के हिसाब से वो अच्छी से अच्छी दवा दे देगा। मान लीजिए 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद फिर भी बुखार नहीं उतरा, आप दोबारा जाओगे तो क्या करेगा, वही दवा नहीं देगा। अगर आपका बुखार चल रहा है फिर आपको दूसरी दवा देगा। आप फिर 3 दिन के बाद बुखार नहीं उतरा, फिर वो एक और दवा देगा, वो दवा को कंटिन्यू नहीं करेगा। उसके बाद भी बुखार नहीं उतरेगा तो टेस्ट करवाएगा, अपने 2-4 साथी डॉक्टरों से बात करेगा कि भाई क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में सारे के सारे देश विरोधी काम चल रहे हैं, वैसे की वैसे हैं। अलगाववाद वैसे ही, माओवाद वैसे ही, कट्टरवाद वैसे ही, नक्सलवाद वैसे ही, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो इनको खत्म करने की दवा है, दवा का मतलब कानून, जी हम उसको नहीं बदल रहे। हम उसको नहीं बदल रहे। बिल्कुल 18 मैकाले यहां पे 1835 में आया था, लॉर्ड मैकाले। मैकाले आया था यहां के गुरुकुलों को बर्बाद करने के लिए, संस्कृत भाषा को बर्बाद करने के लिए और उसकी बदले अंग्रेजी थोपने के लिए और कॉन्वेंट स्कूल यहां पे खुलवाने के लिए आया था जी इसी वो यहां पे 10-15 साल तक ये घूम घूम के काम करता रहा। इसी बीच 1857 की क्रांति हो गई। जब 1857 की क्रांति हो गई तुरंत अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत मैकाले की ड्यूटी चेंज कर दिया। फिर मैकाले की ड्यूटी लगा दिया कि अब तुम यहां कानून बनाओ, इनको कानून के द्वारा इनको बांधो, ये उन्होंने शुरू किया। तो 3 साल उसको लग गया एक इंडियन पिनल कोड बनाने में। 1860 में इंडियन पिनल कोड आया और उसमें बहुत दुनिया भर के उसने अपराध बना दिए कि भाई ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है। जी फिर उनको लगा कि इससे बात नहीं बनेगी, इनको मारो, इनको मारना पीटना पड़ेगा। तो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, भारतीयों को मारने पीटने के लिए, भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए 1861 में कानून बनाया, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट 1861। उसके बाद उनको लगा इनको सजा कैसे दिलवाएंगे। चलो पुलिस तो मार पीट रही है लेकिन उसके बाद भी लोग अपना आजादी का तिरंगा लेके घूम रहे हैं, उसके बाद भी वंदे मातरम भारत माता की जय कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने 1872 में एक एविडेंस एक्ट बनाया। दुर्भाग्य आप जरा इस देश का देखिए, अंग्रेजों ने जो कानून भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया, वो आज भी चल रहा है। अंग्रेजों ने जो कानून यहां भारत के लोगों को प्रताड़ित करने, भारत पे अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए बनाया था, वो कानून आज भी चल रहा है। अगर ये कानून अगर न्याय देने वाले होते, इन कानूनों से वास्तव में न्याय देने वाले होते, तो 200 साल के अंग्रेजों के शासन में सबसे ज्यादा सजा तो अंग्रेजों को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि भारतीयों ने कुछ, भारतीय तो केवल वंदे मातरम भारत माता की जय और आजादी की मांग कर रहे थे ना। भारतीय जबरदस्ती तो उनके ऊपर गोलीबारी करते नहीं थे। सारा अत्याचार अंग्रेजों ने किया। यहाँ की जमीनें अंग्रेजों ने हड़पी, यहाँ की जमीनें चर्च को उठा उठा के दिया, किसानों की जमीन उठा उठा के दिया। बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को लाठी पीट पीट के मरवा दिया। आप जलियांवाला बाग में गोली चलवा दिया। आप मुझे एक अंग्रेज का नाम बताइए जिसके ऊपर मुकदमा चला उसको सजा मिली हो। किसी को नहीं हुई, किसी को नहीं हुई। तो वो कानून इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जिससे जो शासक हो, खासतौर पर अंग्रेजों ने अपने लिए जब बनाया था,
वो शासन करने के लिए बनाया था, न्याय देने के लिए नहीं। और वो कानून कंटिन्यू इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कानून हमारे सत्ताधारी दलों को सूट करता है, नेताओं को बहुत सूट करता है। जी। इसीलिए 1950 से लेके आज तक 71 साल हो गए, आप मुझे कोई एक नेता का नाम बताइए, चाहे वो देश विरोधी हो, देश गद्दार हो, अलगाववादी हो या कट्टरवादी हो, अलगाववादियों का समर्थक हो या काला धन रखने वाला हो, बेनामी संपत्ति रखने वाला हो, हजारों करोड़ लूटने वाला हो, किसी एक नेता का नाम बताइए जिसके 100% प्रॉपर्टी सीज हुई हो और जिसको आजीवन कारावास मिला हो। एक भी नहीं है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वालों की 70,000 रुपए भी नहीं वसूली की गई है। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों से कोई वसूली नहीं हुई। बिल्कुल। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करने वालों से आज तक कोई वसूली नहीं हुई। हमसे बढ़िया तो कानून अफ्रीका का है। असली गांधी की परपोती ने मात्र 3 करोड़ का घोटाला किया था जी। असली गांधी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया, 3 करोड़ उससे वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। 7 साल यहां नकली गांधी 30,000 करोड़ से ज्यादा का कालाधन बेनामी संपत्ति का मालिक बना हुआ है। नकली गांधी इस भारत में कम से कम 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। आज तक उसको केवल हर 2 साल 3 साल में अखबारों में हेडलाइन बनाने के लिए नोटिस भेज दिया जाता है। आज तक कभी जेल तक नहीं गया, आज तक कभी उसको वही बेल मिल जाती है, बेल पे बाहर, और फिर वही जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, चीन की पूंगी बजानी है, वही सब करते हैं फिर 5 के 5। तो वो मैं अपने साथियों से इसलिए कह रहा हूं, ये अच्छी तरीके समझे। हम केवल उसकी निंदा करके, गांधी परिवार का मीम बना के, गांधी परिवार को उल्टा सीधा भड़ास निकाल के, हमारी भड़ास तो निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये बताइए, पिछले 7 साल से गांधी परिवार की मीम बनाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है, पप्पू कहा जा रहा है, जप्पू कहा जा रहा है, पिंकी कहा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या मनाया जा रहा है। हाँ, पप्पू दिवस है, आज पप्पू दिवस है, कल को हो सकता है पिंकी दिवस मनाए, जो भी मनाए जी। तो इस पप्पू पिंकी करने से उसके सेहत पे तो कोई असर नहीं हुआ, नहीं पड़ेगा। वो तो वैसे ही आराम से गोल्फ खेल रहा था, आज भी गोल्फ खेल रहा है। वो तो वैसे ही जींस पहन के घूम रहा था, आज भी जींस पहन के घूम रहा है। जैसे जूस पी के जैसे सुबह सुबह शाम को जो पीता था वैसे ही आज भी पी रहा है। तो उसका तो पीने खाने वाला काम वही चल रहा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। वाले हैं, फिर पीने में लग जाएंगे वो लोग 8 बजे। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, उसका जो शाम का पीने का, सुबह खाने का जो कुछ उसका सिस्टम है, उसका खान पान में तो कोई चेंज नहीं हुआ। खान पान उसका वैसे ही का वैसे चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट है। ऐसे 200 कानून भारत में आज भी चल रहे हैं जो 1947 से पहले के हैं। मैं अपने सभी सनातनी साथियों से कहना चाहता हूं, 8 अगस्त को, इस आगामी 8 अगस्त को, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस दिन हम सभी अंग्रेजी कानूनों को जंतर मंतर पे जलाएंगे, सभी अंग्रेजी कानूनों को जलाएंगे। और मेरा आग्रह है, जो सनातनी बिल्कुल मजबूर हैं, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता अक्षम है, उनकी सेवा करना जरूरी है, वो दिल्ली ना आए। जो सनातनी साथी ऐसे हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं है, आ नहीं सकते किसी भी मामले में दिल्ली, वो ना आए। लेकिन जो थोड़े से भी सक्षम है, जो इतने सक्षम है कि ट्रेन में बैठ के या बस में बैठ के और 1 सप्ताह के लिए दिल्ली आ सकते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, आप 1 सप्ताह के लिए दिल्ली आइए। हम जंतर मंतर पे बैठने जा रहे हैं और जंतर मंतर पे शुरुआत करेंगे अंग्रेजी कानूनों को जला के। आप अपने आते समय अपने घर से एक माचिस ले आइएगा और अंग्रेजी कानूनों की फोटो कॉपी आप गूगल कर लेंगे या मेरे फेसबुक पे जाएंगे, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, एक बार आप इसमें सत्य सनातन पे भी लिस्ट डाल दीजिएगा। सब लोग एक एक अंग्रेजी कानूनों का पीडीएफ गूगल पे है, वहां से प्रिंट आउट निकाल ले, अपने हाथ से कानून लेके आए, अपनी माचिस लेके आए और अपने हाथ से जलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले हम अपने बच्चों को बता सके ये कानून जो बदला गया है, इसमें हमारी भूमिका ये है कि हमने भी इसको जलाया है जी। अब जहां तक विषय इसकी बात है, भाई घूसखोरी ज्यों की त्यों है, कोई कमी नहीं आई घूसखोरी, मिलावटखोरी वैसे ही चल रही है, कालाबाजारी वैसे ही चल रही है, नशे की तस्करी, जो सबसे बड़ा हमारे सनातन के लिए खतरा है, नशा और शराब है, बिल्कुल सबसे बड़ा खतरा। और संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। वो संविधान, वो आर्टिकल 47 लागू नहीं किया गया, लागू ही नहीं। हमारा संविधान कहता है, समझो जरा जी। यहाँ बाबा साहब को माला पहना रहे हैं, गांधी जी को माला पहना रहे हैं
और संविधान की शपथ भी ले रहे हैं और संविधान का आर्टिकल 47 लागू नहीं कर रहे हैं, जो कहता है भारत में नशा बंद। बड़ी सीधी सी बात है, जब हमारा युवा, हमारी नई पीढ़ी शाम को बियर पी लेगी, दारू पी लेगी, तो शाम का वो संध्या पूजा कैसे करेगी, संध्या पाठ कैसे करेगी, सुबह जल्दी उठ के मंदिर कैसे जाएगी, सुबह जल्दी उठ के हवन कैसे करेगी, सुबह अपना पूजा पाठ कैसे करेगी। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने इस समय ये नशा है, शराब है। लेकिन और संविधान में लिखने के बावजूद लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे मोटा पैसा आ रहा है, सारा पैसे का खेल। कहते नहीं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सारा पैसे का खेल। इसी तरीके आप देखिए कि जितनी भी जासूसी होती है, जितनी गद्दारी होती है, सारे जासूसों को, देश के गद्दारों को पैसा 500 रुपए और 2000 रुपए की कैश में आता है। 50 रुपए 20 रुपए की नोट में उनको पैसा नहीं मिलता है, 500 और 2000 की नोट में मिलता है। जी, मानव तस्करी हो रही है, हमारे आदिवासी बच्चियों को उठाया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। और बेचा किसके जा रहा है? बांग्लादेशियों के हाथ में बेचा जा रहा है। आप जरा सोचिए, एक हिंदू आदिवासी जो बिटिया है, अगर उसको उठा लिया तो एक हिंदू आदिवासी परिवार कम हो गया, वहीं दूसरी एक बांग्लादेशी परिवार बढ़ गया। और वो बड़े प्लान्ड वे में उनको पैसा आ रहा है इस तरीके से 4-4 शादियां करने के लिए, कि ये कैसे भी करके 1 शादी 2 शादी 3 शादी 4 शादी करो और ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपने साथ ले आओ। उनका भाई हिंदू एक परिवार भी तो कम होगा, अगर एक हिंदू लड़की कम हो गई तो एक आदमी कुंवारा रह जाएगा, एक हिंदू कुंवारा रह जाएगा, इधर एक आदमी का परिवार पूरा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जितने भी तरीके के जिहाद है, जितने भी तरीके के जिहाद है, सबकी फंडिंग 500 रुपए और 2000 रुपए में होती है। जी भाई 3 दिन भर में 300 रुपए अब्दुल कमाता है और उसका बेटा रहमत 3 लाख रुपए की बाइक लेके घूम रहा है, 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है, 10-10 हजार रुपए की टी शर्ट और जींस पहन के घूम रहा है। पूरा का पूरा पैसा ब्लैक मनी के जरिए आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, और वो 500 और 2000 की नोट में आ रहा है, 10 20 50 में नहीं आ रहा। आप इसको समझिए इस चीज को। बिल्कुल। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने भी तरीके के जिहाद है, लफ्ज जिहाद की फंडिंग काला धन हवाला से हो रही है। जी, घुसपैठ जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ये जितना भी घुसपैठिए आ रहे रोहिंग्या बांग्लादेश, ये कोई फ्री में नहीं आ रहे। जी घुसपैठ जी, अभी जो न्यूज आई है उसमें जो 4 रोहिंग्या मोहम्मदीन पकड़े गए हैं, तो वो लोग वहां से लोगों को यहाँ लेकर के आते थे, और उसमें ये बताया गया है कि सारा पैसा जो था वो हवाला के जरिए इनको मिलता था। ये तो आज की न्यूज की खबर है। और फिल्मों के बारे में जो आपने बताया, अभी तो पकड़ा गया था ये अनुराग कश्यप, फैंटम फिल्म्स जो थी, वो तो कई हजार करोड़ रुपए के घपले में पकड़ी गई थी। वो सारा जो पैसा था वो हवाला के जरिए ही उत्पादित हुआ था। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अश्विनी जी बिल्कुल आज की बात कर रहे हैं, आज ही के दिन की ये सबसे बड़ी खबर रही है। जी अंकुर भाई, मैंने 2017 में घुसपैठियों को निकालने के लिए पीआईएल किया था सुप्रीम कोर्ट में जी, और ये बात मैं 2017 से कह रहा हूं, लेकिन अब हमारी रीच पे हमें लोग सुनना नहीं चाहते। हीरो हीरोइन को सुनना चाहते हैं, हीरोइन के बारे हीरोइन का फेसबुक पे लाइक करके उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमें नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या करूं? अरे सुने तब तो हम अपनी बात को रखें। मैं पिछले 2017 से कह रहा हूं, घुसपैठियों की पूरी फंडिंग खाड़ी देशों से आ रही है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के बैंक में खाता खोलते हैं, और बैंक में खाता खोलने के बाद मुफ्त का मकान ले रहे घुसपैठिए। हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकार जो मुफ्त वाली मकान की योजना बना रही है, उसमें घुसपैठियों को भी मिल रही है। ये हमें तकलीफ की बात है। असम की जो एनआरसी फेल हो गई, वो केवल भ्रष्टाचार के कारण फेल हो गई। असम में एनआरसी हुई, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि घुसपैठियों ने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। जो असली भारतीय थे, असली असम के निवासी थे, वो तो आराम से बैठे रहे कि हम तो यहीं के रहने, हमें क्या फर्क पड़ने वाला। उनका नाम रजिस्टर के बाहर हो गया, घुसपैठियों का नाम जुड़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है काला धन हवाला भ्रष्टाचार। और काला धन हवाला भ्रष्टाचार का जो मूल स्रोत है वो है 500 और 2000 की नोट। जी, ये 500 और 2000 की नोट हमारे पतन का कारण बन रहा है। ये हमारे सनातनी साथी जितने जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, नहीं तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। फिर समझने का फायदा क्या? वो कहते नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
बाद में समझ लेंगे तो क्या फायदा होगा। इसलिए हमारी एक मांग यह भी है कि सरकार 500 और 2000 के नोट को बंद करे। भाई 80 करोड़ यहां गरीब है, 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है। जो लोग 100 रुपए ज्यादा, जो 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या है उनके पास। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है। हर जगह ब्रॉडबैंड बन चुका है, हर जगह वो जो स्वैपिंग मशीन लग चुकी है, पेट्रोल पंप पे स्वैपिंग मशीन। भाई पेट्रोल पंप पे तो कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है, हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है, हवाई जहाज इस पे हवाई अड्डे पे कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो कैसे, हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप। जब से कोरोना आया है तब से हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि कैशलेस हो, क्योंकि नोटों के जरिए बीमारी ना फैल जाए, कोरोना ना फैल जाए। तो इस काल में तो ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत तेजी से कई गुना परसेंटेज इसकी बढ़ी है। तो ऐसे समय में भी क्यों जागरूकता नहीं आ रही है, ये तो सोचना पड़ेगा। नहीं, अब क्या हो रहा है, जो ईमानदार है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास अटैची भर के आई है वो अपने पैसे को क्या करेंगे। वो अपने पैसे को बैंक में डालेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। तो वो तो कैसी, मैंने कहा ना, ईमानदार बेचारे हर काम कर रहे हैं, ईमानदार तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, ईमानदारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, कमर टूटेगी केवल और केवल गद्दारों की, और गद्दारों की कमर तोड़ना जरूरी है। हमने 100 रुपए से बड़ी नोट और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, इस देश से गद्दारी खत्म हो जाएगी। लफ्ज जिहाद की बात मैं कर रहा था, अब देखिए लैंड जिहाद चल रहा है। पता चला जो व्यक्ति महीने में 10,000 रुपए कमाता है वो 50-50 लाख का प्लॉट खरीद रहा है। बिल्कुल 50-50 लाख का प्लॉट खरीद रहा है, 2-2, 3-3 बीघे जमीन खरीद रहा है। कहां से पैसा आ रहा है, बाकायदा बाहर फंडिंग हो रही है कि तुम भी जाओ जमीन खरीदो, बीच में हिंदुओं के बीच में जाके वहां रहो, वहां अपना घर बनाओ, और फिर घर बना क्या करना है, घर बना के वहां गंदगी फैलानी है। एक भाई 10 घर के बीच में एक घर बना लो, उसके बाद रोज वहां बकरा काटो, रोज वहां बकरा काट के उसकी हड्डी बाहर फेंको, वहां गंदगी फैलाओ। तो क्या होगा, हिंदू तो ये सनातनी छोड़ के भागेंगे फिर वहां से। उनको गंदगी बर्दाश्त नहीं है, उनको वो बकरे की हड्डी रोज बर्दाश्त नहीं है। रोज वहां मुर्गा चिचियाएगा, पिपियाएगा, बकरा रोज चिल्लाएगा, उनसे सुना नहीं जाएगा, वो घर छोड़ के फिर भागेंगे। ये बड़े प्लान वे में चल रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूं लैंड जिहाद, लफ्ज जिहाद की फंडिंग पूरी तरीके से हवाला के जरिए हो रही है, ऐसे लैंड जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है। इसी तरीके से इतिहास, कितने सारे यहां इतिहासकार आए जिन्होंने झूठा इतिहास लिख दिया, अकबर को महान बना दिया, औरंगजेब को महान बना दिया। वो फ्री में नहीं किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता, सब पैसे के लिए होता है। ये सारे पेड इतिहासकार थे जिनको मोटी फंडिंग हुई, किसी को दुबई से हुई, किसी को कुवैत से हुई, किसी को कहीं और से हुई, पाकिस्तान से हुई, फंडिंग सबको हुई है, और उसी के जरिए उन्होंने झूठा इतिहास लिखा। फिल्म, मैंने आपको बताया कि फिल्म जिहाद हुआ ही हुआ यहाँ पे। इसी तरीके यहाँ पे जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है जी, पूरा का पूरा साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण जो धंधा चल रहा है, वो केवल और केवल 500 और 2000 की नोट यानी हवाला के जरिए चल रहा है। और अब तो नया ट्रेंड आ गया है। पहले आदिवासी वाले एरिया में क्या हो रहा था कि उनको गेहूं चावल थोड़ा लालच देके, थोड़ा पैसे की लालच देके करते थे। अब सरकार ने उनके लिए मुफ्त मकान भी बना दिया, सरकार उनको मुफ्त में राशन देने लग गई। अब क्या किया है कि नया उनको शराब पिलाई जा रही, शराब पिला पिला के उनका धर्मांतरण हो। भाई शराब आदमी ने पी लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट हो गई। अब उसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहा। उससे भगवान कहलवाओ, अल्लाह कहलवाओ, खुदा कहलवाओ, यीशु कहलवाओ, उसे क्या फर्क पड़ता है। शराब के नशे में सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। और आप जरा देखिए, सबसे जो मेन टारगेट था मिशनरियों का वो था पंजाब। भाई पूरा पूर्वोत्तर के 9 राज्यों ले गए। अब उनका टारगेट था कि हम पंजाब को अपने उसमें लेते हैं। तो बड़े प्लान्ड वे में पंजाब में पिछले 20 साल से पहले नशे को बढ़ाया गया, जबरदस्त वहां पे नशे को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां तस्करी के द्वारा लाया गया, फैलाया गया। उसमें हमारे नेता भी शामिल हो गए। नेता तो पैसा चाहिए उनको, बाप बढ़ाना भैया, पैसा उनको मिल जाए, उसके बाद हमारी पूरी कौम, अगर हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब एक बार पूरा पंजाब नशे के आगोश में आ गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, अब देखिए वहां कितने धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च हमारे गुरुओं की धरती जालंधर में हो रहा है, बन रहा है।
जी। हम्म। सिख सिख पंथ की स्थापना सनातन की रक्षा के लिए बना था। हमारे सिख गुरुओं ने कितनी कुर्बानी दिया, उनके गले काटे गए, उनका मांस निचोड़ा गया, उनको आरे से कटवाया गया, उनके बच्चों को चिनवाया गया। आज उन्हीं गुरुओं की धरती पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। और कहां से फंडिंग आ रही है? काला धन हवाला से। कहां से फंडिंग आ रही है? एफसीआरए के जरिए आ रही है। कैसे फंडिंग हो रही है? 500 और 2000 की नोट। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो धर्मांतरण जिहाद चल रहा है या मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण चल रहा है, पूरी की पूरी फंडिंग काला धन और हवाला से होती है, 500 और 2000 की नोट में होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, ये 500 और 2000 की नोट है। मैं अपने सभी सनातनी साथियों से कहूंगा, अरे हमारे पूर्वजों ने तो धर्म की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई। हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को पूरा कुर्बान कर दिया। दीवाल में चिनवाते रहे, तब भी उन्होंने कबूल नहीं किया। अगर हमें 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होने से थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं हुई तो काला धन हवाला भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। और काला धन हवाला भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ तो सनातन नहीं बचेगा। ये लिख के रख लीजिए। आप ये 2021 की मेरी बात लिख के रख लीजिए। अगर आपको अभी हम लोग नहीं समझे, आपको 5 साल के बाद इसका असर समझ में आएगा कि वास्तव में हुआ क्या। इस 500 और 2000 की नोट ने कैसे हमें बर्बाद कर दिया, नशा और शराब ने हमें कैसे बर्बाद कर दिया, कैसे हमारे बच्चे ही अपना संस्कृति भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, हवन करना भूल गए, सुबह ओम जप करना भूल गए, माता पिता का पैर छूना भूल गए, सनातन मंदिर जाना भूल गए, केवल और केवल नशे और शराब की। आप जरा समझ लीजिए, सनातन को बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसलिए 8 अगस्त को हम 500 और 2000 रुपए की पहले का अंग्रेजी कानूनों को जलाएंगे। फिर हम 8 अगस्त को जो बैठेंगे वहां पे, उसमें हमारी एक मांग है, पूरे भारत में नशाबंदी शराबबंदी लागू हो। जी। अगर बिहार जैसा राज्य नशाबंदी शराबबंदी कर सकता है तो पूरे देश में नशाबंदी शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक पैसे की बात है, जितना नशे और शराब के कारण हेल्थ का बजट बढ़ता है, नशाबंदी शराबबंदी जितना टैक्स मिलता है उससे ज्यादा हमारा हेल्थ पे खर्चा हो जाता है। नशाबंदी होगी, शराबबंदी होगी, युवा अपने आप योग करेंगे, अपने आप प्राणायाम करेंगे, सुबह सूर्य नमस्कार करेंगे, अरे उनका हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपका हेल्थ का बजट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हेल्थ का बजट आपका 80% आपका हेल्थ का बजट कम हो जाएगा अगर आपने नशा और शराब को बंद कर दिया तो। अपराध दुनिया भर के कम हो जाएंगे, जो व्यभिचार बंद हो जाएंगे, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार बंद हो जाएगा, नशा और शराब बंद कर दिया तो इसलिए हमें नशाबंदी शराबबंदी और नोटबंदी। एक बात कुछ लोग हमारे साथी सोच रहे होंगे कि 2016 में नोटबंदी हुई थी तो आप दोबारा नोटबंदी की बात क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हमसे कई लोग पूछते हैं। जी जी। अंकुर भाई इसको समझ लीजिए, 2016 में नोटबंदी नहीं हुई थी, नोट बदली हुई। जी जी। डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, करेंसी एक्सचेंज हुआ था। एक्सचेंज हुआ। हाँ, डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। यहां तो करेंसी एक्सचेंज हुई, 500 रुपए के बदले 500, 1000 के बदले 2000। जी। इसीलिए न हवाला कम हुआ, न काला धन कम हुआ, न भ्रष्टाचार कम हुआ। भ्रष्टाचार, अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट परमानेंट बंद कर दें तब जाके काला धन हवाला भ्रष्टाचार कम होगा। काला धन हवाला भ्रष्टाचार कम होगा तो आपका लव जिहाद कम होगा, आपका लैंड जिहाद कम होगा, आपका हिस्ट्री जिहाद कम होगा, आपका जो है ये घुसपैठ जिहाद कम होगा, आपका धर्मांतरण जिहाद कम होगा। तब ये देश विरोधी ट्वीट कम हो जाएंगे, देश विरोधी लेख कम हो जाएंगे, आपके जितने भी जो गद्दारी, जितने भी देश विरोधी काम है तब जाके कम होंगे। इसलिए कह रहा हूं 500 और 2000 की नोट को बंद करना बहुत जरूरी है। और 8 अगस्त को हम इसी बात को लेकर बैठेंगे। जी। आप ये देखिए भारत में, जी कुछ कह रहे थे आप? जी जी, नहीं आप बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सनातनियों को जाति के आधार पे बांटने के लिए ये जो दलित चिंतक, दलित विचारक या दुनिया भर के और मंडल कमंडल, पता नहीं क्या क्या नाम है उनका, मैं नहीं जानता हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहां पे, इनको हम बहुत बड़ी मात्रा में काला धन मिल रहा है, वो भी 500 2000 की नोट मिल रहा है जी। ये 500 और 2000 की नोट बंद होगी, ये मंडल कमंडल भी ठीक हो जाएंगे। ये जाति का जहर नहीं बोएंगे। जाति का जहर बोने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हवाला के जरिए पैसा, भाषा के आधार पर बांटने के लिए कि तू तो हरियाणा का है, तू तो पंजाब का है, तू तो यूपी का है, तू तो बिहार का है, तू तमिलनाडु का है। भाषा के आधार बांटने के लिए बहुत सारे नेताओं को फंडिंग होती है।
वो नेता भाषा का जहर बोते हैं। कुछ यहाँ पे नेता, अभिनेता, दलित चिंतक, विचारक जाति का जहर बोते हैं पैसा लेके। कुछ नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार पैसा लेके भाषा का जहर बोते हैं। हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो क्षेत्रवाद फैलाते हैं कि हरियाणा वाले अच्छे, तू तो बिहारी है, ये है, अब दुनिया भर की चीजें। जी जी तो वो जो जहर बोया जा रहा है वो हमारे सनातनी समझ ले। वो आपको कहते नहीं, एक पेड़ होता है, अब वो पेड़ की सीधे सीधे अगर हम उसकी उसकी जड़ काटते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जी। अगर हमने एक एक उसकी डाली काटते रहे, एक एक डाली काटते रहे, तो बाद में पूरा पूरा पेड़ काटने में, गिराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सनातनियों को ऐसे एक एक जड़ काटी जा रही है, जातिवाद का जहर घोल के, भाषावाद का जहर घोल के, क्षेत्रवाद का जहर घोल के, अगड़ा बनाम पिछड़ा करके, दलित बनाम संवर्ण करके, और इन सब की फंडिंग, ये जितने भी वाद फैलाए जा रहे हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद या जातिवाद, ये सब पैसे के लिए हो रहे हैं, पैसे लेके हो रहे हैं। और ये पैसा उनको 500 और 2000 की नोट में आ रहा है। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में वो इतने गए गुजरे नहीं है कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की नोट लेके जातिवाद फैलाएंगे। उनका भी अपना कोई एक सम्मान है, इससे फैलाते नहीं है। इसी तरीके से माओवादी, ये माओवादी अब वास्तव में हिंदू नहीं रहे, ये सारे माओवादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। सारे के सारे आपके जो नक्सली हैं ये क्रिश्चियन बन चुके हैं। उनको जो फंडिंग हो रही है एनजीओ के द्वारा हो रही है, वो जो फंडिंग हो रही है वो भी अटैची में हो रही है। उनको बैंक, क्योंकि अगर बैंक के थ्रू अगर उनका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए फिर सरकार को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि 500 रुपए की नोट और 2000 की नोट बंद करना जरूरी है और कैश लेन देन पे रोक लगाना जरूरी है। जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपने कहा था ना कि कैशलेस, ईमानदार आदमी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन जो देश के गद्दार हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है भाई, गरीब आदमी तो महंगा सामान लेता नहीं है। अगर सरकार तय कर ले कि जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा है, 4,999 तक कैश में होगा, 5,000 या उससे ऊपर सीधे सीधे आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ये बहुत हद तक नक्सलवाद कम हो जाएगा, जातिवाद कम हो जाएगा, भाषावाद कम हो जाएगा, क्योंकि इनको जो पैसा मिलता है वो ये इनके बड़े महंगे महंगे शौक है। जब ये 5,000 रुपए से महंगे सामान का खरीद ही नहीं पाएंगे कैश में, तो उस पैसे को क्या करेंगे? जब पैसे को कुछ नहीं कर पाएंगे तो मजबूरी में ये अपनी गद्दारी कम करेंगे, गद्दारी छोड़ेंगे। इनको आप मना के समझा के गद्दारी इनकी नहीं छुड़वा सकते। आपको इनका कान ऐंठना पड़ेगा, इनकी नाक दबानी पड़ेगी। आप इनका नाक दबाओ तब जाके इनका मुंह खुलेगा, अदरवाइज छोड़ने वाले नहीं है जी। आप ये देखिए कि जितना भी भारत में गजवा हिंद की फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान के जरिए हो रही है, अखाड़ी देशों के जरिए हो रही है, वो बैंक के जरिए नहीं हो रही है, सब अटैची में भर के हो रहा है। 500 2000 की नोट हो रहा है जी। जो यहाँ पे ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरी की पूरी फंडिंग उसकी खाड़ी देशों से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। तो ये जितनी भी जो है क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, असम और हमारा झारखंड और क्या कहते हैं बांग्लादेश के जो बॉर्डर के 7 राज्यों को मिला के, भारत के 7 राज्यों की बाउंड्री बांग्लादेश से मिली हुई है। असम की प्लानिंग चल रही है उस 7 राज्यों को एक बड़े हिस्से को काट के अपने बांग्लादेश में मिलाना। उसकी की पूरी फंडिंग काले धन से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। इसलिए मैं अपने सनातनी साथियों से कहना चाहूंगा कि आज तो हमने केवल 500 रुपए और 2000 की नोट की बात की अंकुर जी, अगले शनिवार हम फिर इसी मुद्दे पे आगे इसके बाद और क्या क्या है खतरा, उस पर भी चर्चा करेंगे जी। अभी 40 मिनट हो चुका है, इसलिए मैं सोचता हूं कि आज की बात यहीं कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर हमने भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला नहीं बंद करवाया सरकार से जी, तो सनातन नहीं बचेगा। और नोटबंदी करवाने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं। इससे और कोई प्रधानमंत्री नोटबंदी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने नोट बदली कर दिया था। अब एक बार हम सबको इकट्ठा होकर उनसे नोटबंदी करवाना है, और जो व्यक्ति नोट बदली कर सकता है वो नोटबंदी कर देगा। बाकी कांग्रेस या कोई और पार्टी सत्ता में आके नोटबंदी नहीं करेगी, और नोटबंदी नहीं हुई तो ये मान के चलिए
हमारे लिए अंतिम कील साबित होगी ये 500 और 2000 की नोट। ये 500 और 2000 की नोट हमारी जड़ में एकदम मट्ठा डाल रहा है, हमारे सनातन को बर्बाद करने में। आज यही बात मैं कहना चाह रहा था। मैं सबसे आग्रह करूंगा अंकुर जी, आपके जितने इस समय सनातनी साथी हैं, कि इस विषय को जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको पब्लिक डोमेन में डालें, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए। दूसरा मेरा सबसे आग्रह है, 8 अगस्त को मैं जंतर मंतर पे बैठूंगा। 8 अगस्त को हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, लेकिन आप हमें अकेला मत छोड़िएगा। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे बिना आपके सहयोग के। इसलिए प्रतिदिन आप लोग कम से कम 10 लोगों को 8 अगस्त के लिए इनवाइट करिए। और जैसे मैंने कहा, जो बिल्कुल अक्षम है, आर्थिक रूप से अक्षम है, वो अपने घर पे हमें आशीर्वाद, वहीं घर से आशीर्वाद दे। जो जिसके घर में ऐसा है कि बहुत बहुत माता की तबीयत खराब, पत्नी की तबीयत खराब, या पिता की तबीयत खराब, या बच्चे की तबीयत खराब, बहुत सीरियस है, वो भी अपने घर से हमें आशीर्वाद दे। लेकिन जो थोड़े से भी सक्षम है, जो थोड़े से भी सक्षम है, वो प्लीज जंतर मंतर पे 8 अगस्त को आए। हमने बहुत एक हफ्ते की छुट्टियां लिया है, घूमने टहलने के लिए ले लेते हैं। हम एक हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं शादी विवाह में जाने के लिए। ये देश को बचाने की बात है, सनातन संस्कृति को बचाने की बात है। हम सनातन की को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से तो भाग भाग के भारत में आ गए। अब जरा देखिए, अब तो बंगाल से भाग के असम में जाना पड़ रहा है। अगर यही सिचुएशन रही, हम कहां जाएंगे भाग के? राम जेठमलानी के पिताजी तो पाकिस्तान से भाग के आ गए। मनमोहन सिंह के पिताजी पाकिस्तान से भाग के आ गए। आडवाणी जी के पिताजी का पाकिस्तान से भाग के आ गए। कपूर खानदान पाकिस्तान से भाग के आ गया। हम कहां भाग के जाएंगे? अब यहां से भगाए जाएंगे तो इसलिए आप लोग, मैं सबसे आग्रह करूंगा, और मैं आपसे भी अंकुर जी आग्रह करूंगा, अपने सारे मित्रों को, सबको 8 अगस्त के बारे में अपनी तरीके से आप सबसे आग्रह कर दीजिए कि वो लोग इस समय पहुंचे। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आपने जो आईपीसी के ऊपर जो बातचीत कही है, और लास्ट से जो हमारा लाइव हुआ था उसमें हमने यही बात रखी थी कि हम जो भी विषय लेंगे तो हम उन कानूनों के बारे में जरूर बात करेंगे जो हमारे क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए बनाए गए थे। और आज एक आजाद भारतवर्ष के बाद होने के बावजूद भी जो सामान्य नागरिक हैं उनके ऊपर भी अगर वही धाराएं चल रही हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि संसद भवन गिरने वाला है जिसकी उम्र 70 साल के आसपास है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 150 साल पुराना जो हमारा सिस्टम है बना हुआ, हम उसको बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो कब का गिर चुका है। जो हमारे नियम है, जो कानून बनाए गए हैं, जो आईपीसी बनाई गई है, वो कब का ध्वस्त हो चुका है। आधुनिक जो समाज है उसको देखते हुए फिर भी न जाने क्यों ऐसा है कि उसको नहीं बदला गया। दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई नोट बदली हुई है, बंदी नहीं हुई है, उसकी बेहद आवश्यकता है, और उसमें सारे ही एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, सभी पे ही आपने प्रकाश डाला है। और ऐसे मुद्दे को लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हम जो दूर से हैं वो क्या करें। जो बहुत दूर से है वो ना आए, लेकिन ये तो देखिए आपके जो आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उसमें भी करोड़ों लोग रहते हैं। करोड़ों में से लाखों लोग तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से हजारों लोग भी वहां पर पहुंचेंगे तो मैं मानता हूं कि उससे भी हमारी जो आवाज है वो काफी दूर तक पहुंचेगी, जाएगी। और ये आवश्यक कार्य है जिसमें कि जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे कि अश्विनी जी ने खुद भी कहा है कि जो लोग सक्षम है थोड़े भी, वो आए। जिनके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि ना हो, वो जरूर आए। जिन लोगों को किसी प्रकार का ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो, अर्थात जो उन्होंने कहा है कि 7 दिन की हम छुट्टी तो लेते हैं, तो जो इस सिचुएशन में है, और बहुत सारे लोग तो इस कोरोना काल में, और आपको पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग फ्री हुए हैं, वे अपनी जो भविष्य को संवारने के लिए, अपनी नस्लों और फसलों को बचाने के लिए जो आवाज उठानी है, उसके लिए सभी लोग वहां पर जरूर आए। और बहुत सारे भाइयों ने कहा भी है कि हम जरूर आएंगे। तो अश्विनी जी, आपने समय निकाला, अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी ये भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गुहार भी लगाई है और लोगों से भी कह रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 अगस्त को जरूर पहुंचिए और इस आवाज को बुलंद अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे।